हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। लेट्स डिस्कस साइंस वर्कशीट नंबर 7 जो कि आपको 16 अक्टूबर को सबमिट करनी है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम और वर्कशीट नंबर ज़रूर मेंशन करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप आगे की वर्कशीट्स देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड द मेन components of food that are discussed in this worksheet are roughage and water. As we have already discussed about the carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins in our last worksheet, आज हम पढ़ेंगे roughage और water के बारे में कि roughage and water जो है वो भी हमारी जो फूड है उसके एक बहुत मेन कंपोनेंट्स हैं और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। So roughage in addition to the nutrients, roughage और fiber is an essential part of any healthy diet. को किसी भी हेल्दी डाइट के लिए रफेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डाइजेशन है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और हमारा जो बॉडी है वो हमारे जो प्रोसेसेस है डाइजेशन प्रोसेसेस वो अच्छे से फंक्शन करे, हेल्दी फंक्शन करे, तो उसके लिए रफेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज़ टू ऐड बल्क इन द डेली डाइट। तो मेन काम क्या है रफेज का कि वो हैवीनेस जो है वो आपके डाइट में ऐड करता है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज सो इट एड्स बल्क टू द फेसेस। दिस एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉल सिस्टम। बॉल सिस्टम मतलब हमारी डाइजेशन का जो हमारा सिस्टम है उसको हम बॉल सिस्टम कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर डाइट। तो मेनली हमें ये प्लांट से मिलता है, जैसे एक कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, ग्रेप्स, पपाया और होल ग्रेन्स हम कहते हैं जो साबुत अनाज होता है, जैसे आपका जौ है, राई है, उससे हमें रफेज मिलता है। और फ्रूट्स में भी जब हम फ्रूट्स की जो आउटर लेयर है उसको नहीं रिमूव करते, उसको भी हमें खाना चाहिए, तो उसमें भी क्या है रफेज। सो नेक्स्ट है वाटर। वाटर तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर इवन अ डे। सो एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी टेकन एवरी डे। हमें 6 से 8 ग्लासेस पानी पीना ही चाहिए, इवन मोर इन हॉट एंड ड्राई वेदर। और वेदर के अकॉर्डिंग अगर गर्मी है क्योंकि आपको पसीना आ रहा है तो उसके लिए आपको और ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना चाहिए। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ वाटर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी मिलता है, बट वाटर इज़ नीडेड बिकॉज क्यों चाहिए अब हमें वाटर? बिकॉज इट इज़ गुड सॉल्वेंट एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्लड है उसका मेन कंपोनेंट है वाटर, और वही जो है वो सारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे जो एनर्जी बन रही है और जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसको सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? वाटर। सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज एंड द बॉल्स। और किडनीज की फंक्शनिंग के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन एंड इट कीप्स आवर बॉडी कूल। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है वो भी क्या है? वाटर। नेक्स्ट इज let us practice now. First question is butter is to fat then fruits is to roughage. fruits में हमें क्या मिल रहा है? roughage. So you can write roughage. Plant food is mainly fibrous food. Is it a true statement or false? Yes, it is fibrous. Yes, it is a true statement. हमें उससे roughage मिलता है, so it is a fibrous food. Why is roughage an important part of our diet? हमारी डाइट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है। बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ द रफेज इज़ टू ऐड बल्क टू द डेली डाइट। वो बल्क ऐड करता है। दिस एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉल सिस्टम। इसलिए हमारे लिए रफेज इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन वेन इट डज नॉट गिव एनर्जी? क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर आपको भी मैंने बताया है, यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी एनी 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इज़ अ गुड, क्या है वाटर? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सब चीज़ें घुल सकती हों, जिसपे हम जैसे अगर आप चीनी वाटर में घोल रहे हैं तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, और चीनी है सोल्यूट। ऐसे ही जो वाटर है इसको बहुत ही गुड सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी या कम सभी जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाती हैं। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है और हमें ठंडक महसूस करवाता है वाटर।
वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक यूरिन एंड स्वेट। इन दोनों को एलिमिनेट करने में, रिमूव करने में बॉडी से वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। होल ग्रेन्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन से हमें क्या मिल रहा है? मेनली रफेज। सो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 7 ऑफ साइंस। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस वर्कशीट के साथ आपकी जो दूसरी वर्कशीट आई है वो है सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 7। तो इस वर्कशीट को करने से पहले भी आप अपना नेम, अपनी क्लास टीचर का नेम एंड वर्कशीट नंबर ज़रूर मेंशन करें। एंड द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज स्टीरियोटाइप्स, मीन्स धारणाएं। जो हमने किसी भी चीज़ को जो हमने लेकर हम जो अपनी धारणा रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। बॉयज़ डोंट क्राई। ये हमारी एक धारणा बनी हुई है कि जो लड़के हैं वो कभी भी क्राई नहीं करते, कभी रोते नहीं हैं। गर्ल्स आर गुड कुक। गर्ल्स हमेशा अच्छी कुक होती हैं। गर्ल्स शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज़। गर्ल्स को घर का काम करना आना चाहिए, पढ़ाई उनके लिए ज़रूरी नहीं है। पीपल फ्रॉम विलेजेस कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। और हमें ये भी लगता है कि जो लोग विलेज में रहते हैं दे कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। एंड पीपल विद डिसेबिलिटी नीड्स और एक्स्ट्रा केयर। और जो लोग विकलांग हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो ये एक हमारी धारणाएं बनी हुई हैं। सो आर दीज सेंटेंसेस ट्रू? क्या ये सभी बातें सही हैं? नो, दे आर एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ये सभी जो बातें हैं ये अब के ज़माने में सही नहीं है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। हम जनरली हम लोगों को कहते सुनते हैं कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं। So these are the statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. और हम क्योंकि बचपन से ही ये बातें सुनते आते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि यही बातें सच हैं और हम भी वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। We fit all boys and all girls into an image that society create around us. और हम सभी बॉयज़ और गर्ल्स को उसी इमेज में फिट कर देते हैं जो सोसाइटी ने बनाई हुई है। When we fix people into one image, we create a stereotype. और जब हम कोई इमेज किसी के लिए बना लेते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual and with his or her own special qualities and skills that are different from others. तो स्टीरियोटाइप जब हमारी कोई धारणा बनी हुई है तो हम उस हर व्यक्ति को उसी धारणा के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। हम उस पर्सन की अच्छाई या बुराई, जो उसके अंदर अलग कोई गुण है, वो हमें दिखाई नहीं देता। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप्स affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might want to do. तो स्टीरियोटाइप के कारण हम बहुत सारी ऐसे काम अपनी लाइफ में नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात सेट हो चुकी है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग ऐसा सोचेंगे, अगर हम ये करेंगे तो लोग ऐसा सोचेंगे, गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती, बॉयज़ ऐसा नहीं कर सकते। सो वी आर बाइंडेड, हम बंधे हुए हैं इन स्टीरियोटाइप्स के कारण। सो here are some question answers. Write down some important examples of stereotypes seeing the following words. तो यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वेस्टर्न क्लोथ्स, विलेजर्स, फॉरेनर्स। इन वर्ड्स को देख के आपकी क्या धारणा बनी हुई है? जैसे अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए हैं तो आप क्या सोचेंगे कि वो बहुत स्टाइलिश है, राइट? और ये आप सोच सकते हैं कि दे आर एक्सपेंसिव क्लोथ्स। और ये भी आप सोच सकते हैं कि द पर्सन हु इज़ वेयरिंग वेस्टर्न क्लॉथ इज़ वेरी रिच, राइट? सो मॉडर्न। तो ये सब आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं जब आप वेस्टर्न क्लोथ्स को देखते हैं। नेक्स्ट है विलेजर्स। विलेजर्स को अगर आप विलेजर्स को देखोगे, ये जो विलेज में लोग रहते हैं, अगर आप उनको देखते हो तो आपके माइंड में वर्ड आएगा कि जैसे दे आर फार्मर्स, कि वो फार्मर्स तो होंगे ही, है ना? या फिर आप सोच लेंगे कि दे डू नॉट नो इंग्लिश, है ना? उन्हें इंग्लिश ना ही पढ़नी आती है और ना ही समझ आती है। हमें ऐसा लगता है कि जो विलेज में रहते हैं वो उन्हें ये सब नहीं आता। और दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, है ना? ये भी आपको लगता है कि उनको दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, या जो भी वर्ड आपके माइंड में आता है विलेजर्स को देख के वो आप यहाँ पर
लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को देख के भी आपको कुछ आपकी स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, जैसे कि फॉरेनर है तो ही मस्ट बी रिच, राइट, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड पोलाइट, ही इज़ पोलाइट। फॉरेनर्स जो है वो पोलाइट होते हैं, दे आर रिच एंड दे आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, ये सब आपके वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में आते हैं। अगर हम फॉरेनर्स की बात करेंगे तो हमें यही लगेगा, है ना, हम अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे कि हम, और आप ये भी लिख सकते हैं कि वो सुपीरियर है, हमें ऐसा लगता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स दैट यू कैन राइट हेयर, और अपनी तरफ से आप यहाँ पर ज़रूर लिखें। और अगर आपको इनके अलावा भी कुछ और माइंड में वर्ड आते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 स्टीरियोटाइप्स अबाउट बॉयज़ एंड 4 स्टीरियोटाइप्स अबाउट गर्ल्स। तो आपने 4 स्टीरियोटाइप्स बॉयज़ की और 4 स्टीरियोटाइप्स गर्ल्स की लिखनी है। मतलब आपने 4 धारणाएं लिखनी है जो आपके माइंड में बॉयज़ और गर्ल्स को लेके बनी है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ डोंट क्राई एंड बॉयज़ डोंट कुक, डोंट क्राई, बॉयज़ डोंट कुक, बॉयज़ डोंट क्लीन द हाउस। या आपने सुना भी होगा कि बॉयज़ घर नहीं साफ करते, गर्ल्स का काम है, डोंट क्लीन द हाउस, राइट। और भी आपको जो भी आती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गर्ल्स में भी आप ऐसे ही एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि गर्ल्स ऑलवेज क्राई, है ना, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती हैं, कहते हैं ना बॉयज़। सो यू कैन राइट हेयर, एंड बॉयज़ गर्ल्स शुड नो हाउ टू कुक फूड, कि गर्ल्स को खाना बनाना आना चाहिए, हाउ टू कुक फूड, कुक फूड। और गर्ल्स कैन नॉट ड्राइव सेफली, राइट। हम कहते हैं कि गर्ल्स से नहीं, गाड़ी नहीं चला सकती अच्छे से, तो गर्ल्स खाना बनाना आना चाहिए गर्ल्स को, गर्ल्स तो हमेशा रोती रहती हैं। सो दीज आर ऑल द स्टीरियोटाइप्स जो एक धारणाएं बनी हुई हैं, एंड दैट आर टोटली रॉन्ग। सो दीज आर ऑल द स्टीरियोटाइप्स दैट यू कैन राइट हेयर, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। एंड प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।